राधे राधे आप सभी को। आइए जानते हैं खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा को मानने वालों में सबसे बड़ा वर्ग वैश्य और मारवाड़ी जैसे व्यवसायियों का है, जो हर साल लाखों के तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है, जो बाबा घटोचक और नागकन्या मोरबी के पुत्र हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है। कोई भी परेशानी हो, इस मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं होता। को शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि श्याम बाबा के दादा दादी पांचों पांडवों में से सबसे ताकतवर भीम और हिडिम्बा थे। इसीलिए श्याम बाबा भी शेर के समान थे, जिससे उनका नाम बर्बरिक रख दिया गया था। शिव उपासना से बर्बरिक ने 3 तीर प्राप्त किए थे। ये तीर चमत्कारिक थे, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के बारे में जब बर्बरिक को सूचना मिली तो वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे, लेकिन बर्बरिक की मां ने ये वचन ले लिया कि जो हार रहा होगा उसका साथ देना। तभी से श्याम बाबा को हारे का सहारा कहलाए। रास्ते में बर्बरिक को श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष में मिले और पूछा, युद्ध के लिए सिर्फ 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो। बर्बरिक ने कहा कि ये बाण इतने सक्षम है कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा दे। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर को चारों तरफ घूमने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा था। तो बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे, ये सवाल किया। बर्बरिक बोले कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव भी जानते थे। कौरवों ने पहले ही योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे। ऐसे में बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध कर पांडवों की सेना का नाश कर देंगे। ऐसे में बिना समय गंवाए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। बर्बरिक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में आना होगा। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं शीश आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा युद्ध अपनी आंखों से देखने की है, जिसे पूरा करे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वचन दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों से मिले अमृत से सींच कर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया तो जीत का सेहरा किसके सिर बांधा जाए, इस बात पर सब चर्चा करने लगे। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक को इस युद्ध के साक्षी बताते हुए प्रश्न का सही उत्तर उन्हीं से जानने को कहा, जिस पर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। युद्ध की विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी, जिस पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की कामना पूरी करेंगे। महाभारत में ये लिखा गया है कि बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था। इसीलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सीताराम।